नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जो उम्र में भले ही युवा है लेकिन सोच में बेहद परिपक्व, संवेदनशील और जमीनी है। हम बात कर रहे हैं बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक और देश की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, जिन्होंने विधानसभा के पटल पर महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो सीधे सीधे हजारों महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा कोई नारा नहीं है, कोई भावनात्मक अपील भी नहीं, बल्कि एक ठोस और व्यवहारिक मांग है। दरभंगा से तारडीह, अलीनगर और घनश्यामपुर प्रखंडों के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने की मांग। ये मांग उस वक्त आई जब बिहार विधानसभा में शून्यकाल चल रहा था। शून्यकाल यानी वो समय जब जनप्रतिनिधि बिना किसी औपचारिक एजेंडे के सीधे जनता की समस्याएं सरकार के सामने रखते हैं। मैथिली ठाकुर ने इसी मंच का इस्तेमाल करते हुए अपने क्षेत्र की महिलाओं की आवाज को सदन तक पहुंचाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्राएं, कामकाजी महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं दरभंगा शहर आती जाती हैं, लेकिन सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन की कमी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई। मैथिली ठाकुर ने इस मांग की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। उनका कहना था कि पिंक बस सेवा अगर ग्रामीण प्रखंडों तक पहुंचती है तो ये सिर्फ एक बस सेवा नहीं होगी, बल्कि यह महिलाओं की आजादी, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का माध्यम बनेगी। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि ये राजनीति से ज्यादा समाज की सोच को बदलने की कोशिश है। अब जरा इस मुद्दे की गहराई को समझिए। तारडीह, अलीनगर और घनश्यामपुर जैसे प्रखंडों से आने वाली छात्राओं को सुबह सुबह भीड़ भाड़ वाले साधनों में सफर करना पड़ता है। कई बार बसों की कमी तो कई बार असुरक्षा का डर, इन सब के बीच पढ़ाई, नौकरी या किसी जरूरी काम के लिए शहर आना मजबूरी बन जाता है। मैथिली ठाकुर का कहना है कि पिंक बस सेवा इन समस्याओं का व्यवहारिक समाधान बन सकती है। एक ऐसी सेवा जहां महिला यात्री बिना डर, बिना असहजता और बिना किसी मानसिक दबाव के सफर कर सके। यहां यह समझना भी जरूरी है कि पिंक बस सेवा आखिर है क्या। जो लोग पिंक बस सेवा नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। बिहार सरकार और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी द्वारा शुरू गई ये सेवा खास तौर पर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इन बसों में केवल महिला यात्री ही सफर करती हैं। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं मौजूद होती हैं और अधिकतर मामलों में महिला कंडक्टर की तैनाती की जाती है। यानी सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देती है। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में यह भी कहा कि पिंक बस सेवा निजी साधनों की तुलना में किफायती भी है और इसे कॉलेज और कार्यालय यानी कि ऑफिस समय के अनुसार चलाया जाता है। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों को महंगे साधनों से रोज शहर भेजने में असमर्थ हैं। ये मांग महिलाओं की शिक्षा और रोजगार दोनों को सीधा समर्थन देती है। अब बात करते हैं मैथिली ठाकुर की। एक विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक चेहरे के रूप में मैथिली ठाकुर सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो भारत की जानी मानी शास्त्रीय और लोक गायिका भी है। उनका जन्म मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ।
मैथिली, भोजपुरी और हिंदी लोकगीतों के माध्यम से उन्होंने देश भर में पहचान बनाई है। राइजिंग स्टार जैसे रियलिटी शो से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी आवाज ने करोड़ों लोगों को जोड़ा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने उन्हें बिहार का स्टेट आइकॉन भी नियुक्त किया। यही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शायद उन्हें आम लोगों से जोड़ती है। वो सिर्फ फाइलों और भाषणों की राजनीति नहीं करती, बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर मुद्दे उठाती हैं। पिंक बस की मांग भी उसी सोच का नतीजा है। यह मांग किसी बड़े शहर के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण प्रखंडों के लिए है, जहां अक्सर योजनाएं पहुंचने में सबसे ज्यादा वक्त लगाती हैं। मैथिली ठाकुर का यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पिंक बस सेवा पहुंचने से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी मजबूत होगी, यह बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि जब महिला सुरक्षित होगी तभी वो पढ़ेगी, नौकरी करेगी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ेगी और समाज में अपनी भूमिका निभा पाएगी। सुरक्षित परिवहन सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि विकास की बुनियाद है। अब सवाल उठता है, क्या सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेगी? फिलहाल मैथिली ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फैसला लेगी। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ उनके क्षेत्र की जीत नहीं होगी, बल्कि ये एक मॉडल बनेगा कि कैसे स्थानीय जरूरतों के आधार पर योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। यहां एक और बात गौर करने वाली है। अक्सर युवा विधायकों पर यह आरोप लगता है कि उनमें अनुभव की कमी होती है, लेकिन मैथिली ठाकुर का यह कदम दिखाता है कि उम्र से ज्यादा मायने सोच और संवेदनशीलता की होती है। उन्होंने न कोई विवाद खड़ा किया, न कोई राजनीतिक आरोप लगाया, बस एक साफ, सरल और जमीनी मांग रखी। आज जब राजनीति में शोर ज्यादा और समाधान कम दिखाई देते हैं, ऐसे में मैथिली ठाकुर जैसी पहलें उम्मीद जगाती हैं। ये दिखाती हैं कि अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो विधानसभा सिर्फ बहस का मंच नहीं है, बल्कि बदलाव का जरिया बन सकती है। अंत में इतना ही कहेंगे, दरभंगा से ताडी, अलीनगर और घनश्यामपुर के लिए पिंक बस सेवा की मांग सिर्फ एक परिवहन योजना नहीं है। ये मांग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की मांग है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस आवाज को कितनी जल्दी सुनती है और जमीन पर उतारती है, क्योंकि जब नीति और नियत मिलती है तभी असली बदलाव आता है। एक और बात, मैथिली ठाकुर ने जो वादा किया था अलीनगर के लोगों से, उन वादों को पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तो बात महिलाओं की हो रही है। अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उन तमाम समस्याओं का निराकरण होगा, उन समस्याओं का निपटारा होगा। जो आगाज है मैथिली ठाकुर का, उससे लगता है कि अंजाम भी सही साबित होगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी बातों को लिखें। और क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप मैथिली ठाकुर से, और मैथिली ठाकुर के काम से आप कितना खुश हैं? कुछ भी जो मन में आए सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं, आप लिख सकते हैं। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार को बड़ा करें, इस फैमिली को बड़ा करें। मुझे दे फिलहाल इजाजत, फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।